जिया। हेलो। हाय। ये मरियम के कजन हैं, हमारे घर आए थे मगर उससे मिले बगैर ही जा रहे थे। वो तो मैंने रोका, भाई पहली मर्तबा अपनी कजन के घर आए हैं और उससे मिलकर भी नहीं जाएं, कितनी बुरी बात है। ओ, तो आप मरियम से मिलने कभी नहीं आए पहले? हाँ नहीं मैं मिला हुआ हूँ उससे, यहाँ पर था नहीं, एक्चुअली लंदन में होता था। तो फिर तो आप यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे ना? नहीं ऐसा नहीं है, यहीं पैदा हुआ था, मेरी मदर भी यहीं होती है। हाँ लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यहाँ की ख़वातीन इतनी आज़ाद नहीं है, आई मीन सोसाइटी इतनी आज़ाद नहीं है। फिर यहाँ की वैल्यूज़ और वहाँ की वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अरे अब सारा आ गई, मैं बिल्कुल इस वक्त यही सोच रही थी कि भाई मरियम को कैसे बुलवाऊं। अच्छा किया तुम आ गई, अब जरा जाओ जाकर मरियम को बुला कर ले आओ। मरियम को क्यों? मरियम को क्यों? अरे तुम तो अपने कजन से मिल ली, तो मरियम का घर है, वो मरियम के ससुराल आया है पहली मर्तबा, मिलेगी नहीं वो उससे, कितनी बुरी बात है। जाओ शाबाश बुला कर लाओ। वो बिजी है, हसन भाई के लिए नाश्ता बना रही है, और वैसे भी मरियम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब अगर आप कहती है तो मैं बुला लाती हूँ, बुला लो। हाँ जाओ बुला कर लाओ। अब और क्या करते हो आप? कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, वैसे मैं डॉक्टर हूँ। आप मरियम को बचपन से जानते हैं? जी वो कजन है मेरी। बताया ना कि उसकी फुप्पी का बेटा है। Excuse me? कुछ चाय वगैरह लेंगे आप? नहीं वो एक्चुअली बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे बहुत जरूरी कहीं पहुंचना है, मैं फिर आऊंगा। हाँ अरे लेकिन मरियम से तो मिल ले। नहीं मैं फिर आऊंगा फिर। अम्मी उन्होंने बोला है ना कि वो मरियम से मिलने दोबारा आएंगे, अभी उनको जरूरी काम है। थैंक यू। आओ। क्या हुआ? कहाँ गए हमारे कजन साहब? चला गया, कोई काम याद आ गया था उसे। बेचारी मरियम से मुलाकात ही नहीं हो सकी। सारा तुम तो सलमान से मिली हो ना, बल्कि तुम दोनों का कजन है तो पहले भी मुलाकात होती रही होगी। कैसा आदमी है वो? पहली बात ये है, हम सलमान से और उसकी फैमिली से पहले नहीं मिलते थे, हमारा कोई जोड़ ही नहीं था, इसलिए मिलते नहीं थे। अच्छा तुम्हें अब समझा कि मरियम उसे क्यों अवॉइड कर रही थी। तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकती थी। नहीं, मैंने आपको बताना चाहा था, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए। और जब कोई हमारी मुलाकात नहीं है ना, जाना पहचान, तो बेतकल्लुफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और पता नहीं वो आपको कहाँ से मिल गया, बदतमीज कहीं का। ऐसे क्यों कह रही हूँ उसके बारे में? भाई अच्छा वाला आदमी है, लंदन में रहा है, वहीं पला बड़ा है, मुझे तो बहुत रीजनेबल लगता है। पता नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, और सच बात हुई है मैं जाना भी नहीं चाहती। जानती नहीं ये तो ठीक है, लेकिन जानना चाहती नहीं, इसका क्या मतलब है? आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा अजीब है? नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता वो, बल्कि मुझे तो बहुत सोबर, बहुत डिसेंट लगता है, गुड लुकिंग है, और इम्पोर्टेंटली तुम्हारा कजन भी तो है। मरियम मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। देखो इसी तरह अगर तुम लड़कियां रिजेक्ट करती रही तो तुम्हारी शादी होगी कैसे? क्या? मेरी शादी? मैं आप दोनों के लिए ना चाय बना के लाती हूँ, अभी आती हूँ। मरियम, मुझे लगता है कि ये खातून तुम्हें इस घर से निकलवा के दम लेंगी।
क्या कह रही हो? कभी तो सोच समझ के बोला करो। वो तुम्हारी फुप्पो सास है ना, जिया की शादी की बात कर रही है। फुप्पो उसकी माँ है, उनका हक बनता है कि उसकी शादी के बारे में सोचे। हाँ हाँ, हक बनता है, लेकिन जो बात मैं अभी भी सुनकर आ रही हूँ, हसन भाई को कह रही थी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिया इस घर की बहू बने, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो वो ये चाहती हैं कि उसकी शादी हसन भाई के दोस्त सलमान से हो जाए। अब बोलो, और क्या ना तुम्हारे होश? अब क्या होगा सारा? मुझे तो लगता है कि मुझे हसन को सब कुछ बता देना चाहिए। इस तरह कब तक चलता रहेगा? हम लोग मजीद फंसते जा रहे हैं। हसन भाई भी मर्द हैं, वो तुम्हारी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे मरियम। अच्छा बैठो बैठो, घबराओ मत, हम कोशिश करेंगे ना, और देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। कैसी कोशिश सारा? पप्पू जिया की शादी करवाना चाहती हैं उससे, और ऐसे में अगर इतनी बड़ी बात को पता चल गई तो? मरियम, अभी सिर्फ बात हुई है, शादी तो नहीं हुई है। और तुम्हें कैसे पता कि सच सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेंगे? उधर अम्मी को तुम जानती हो। मैंने अम्मी को कहा था, मैंने उनको इतना कहा था कि प्लीज इतनी बड़ी बात ना छुपाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अब जो होना था वो तो हो चुका है ना, तो वो सब कुछ सोच सोच के तुम अपने आप को क्यों दुख दे रही हो? और अम्मी को इल्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। जो भी हो, हमें इस झूठ को निभाना होगा मरियम। अम्मी बेचारी क्या करती, ये दुनिया ही ऐसी है। क्या करूं मैं, किससे मदद मांगू? हिम्मत करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं कोई हल ढूंढती हूँ, ठीक है? और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे अम्मी कहती हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलमान तुम्हें कैसा लगता है? ये कैसा सवाल किया आपने? मैं क्या बता सकती हूँ? आप क्यों पूछ रहे? कि तुम्हारी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई क्या? पार्टी में हुई थी। हाँ, लेकिन उस दिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो तुम्हारी इससे बात नहीं हुई होगी। मैंने और सलमान ने सोचा है कि हम सारी फैमिली मिलके पिकनिक पे जाएंगे। पिकनिक? हाँ। मगर क्यों? क्यों, तुम नहीं जाना चाहती क्या? नहीं, वो आपको एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, खामखा आप परेशान होंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि पिकनिक से अगले दिन मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, मुझे आराम भी मिल जाएगा। अपने होते तो अच्छा लगता, जैसे दूसरों के सामने तफरी करना। मैं तुम्हारी यही हेजिटेशन, यही झिझक तो मिटाना चाहता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फैमिलीज आपस में मिलें, वक्त गुजारें, आपस में दोस्ती बढ़े। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वो चाहती हैं कि मैं सलमान और जिया के रिश्ते की बात करूं, और क्वाइट फ्रैंकली मैं सलमान से डायरेक्टली तो कह नहीं सकता, ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि सलमान, सारा और जिया दोनों से मिले, दोनों से बात करें, और दोनों में से उसे जो भी पसंद आएगी उसके लिए वो फॉर्मली अपनी अम्मी के थ्रू रिश्ता खुद भिजवाएगा। सारा, तुम क्या कर रही हो? देख तो रही हो, गेम खेल रही हूँ। छोड़ो से, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, बस ये
खत्म होने वाली पे करते हो। सारा बात करनी मैंने अभी। मरियम, अच्छा बोलो क्या है? हसन भाई ने कुछ कह दिया होगा, भाई शक्ल पे लिखा है मुसीबत में हो तुम। बोलो क्या मसला? सारा वो पिकनिक पर जाना चाह रहे हैं। व्हाट? पिकनिक पे? तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है भाई? अच्छा है ना, मजा आएगा। सिर्फ कितना टाइम हो गया, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। सारा वो भी होगा। क्यों? वो क्यों होगा? सारा उसी के लिए तो पूरा प्रोग्राम बनाया है। मरियम तुम्हारी फुप्पा बहुत चालाक है वैसे। मेरी बात मानो, उसका 20 से ना मेरी शादी करवा दो, दिन पे तारे दिखा दूंगी इस मनहूस को। तुम्हें क्या लगता है कि शादी कोई खेल है कि जब चाहे खेली और जब चाहे खत्म कर दी? लेकिन वो मनहूस तो ये समझता है ना। अच्छा उससे छोड़ो यार। सारा मुझे बताओ मैं क्या करूं? अच्छा बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम? साथ चलो मेरे। नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। कम ऑन यार, अब यहाँ पे तो थोड़ा एंजॉय करो। चलो। मशीन प्लीज जिद मत करो। हसन, वो अब तुमने अपने दोस्त से बात की? वो नहीं बात की। तो करो ना बात। वो हम सब यहाँ पे हैं ना। सलमान खुद जिया से मिलेगा, उससे बात करेगा, और अगर उसे जिया पसंद आती है तो वो खुद रिश्ते की बात करेगा। वो अब मरियम नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुमने देखा उसे? मरियम, मरियम एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, प्लीज जाए यहाँ से। मरियम मैंने तुझसे बहुत जरूरी बात करनी, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना प्लीज जाए यहाँ से। बात तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुमने हसन को मेरी और अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। तो फिर क्यों
क्यों रह रही हो ऐसे रिश्ते में? खत्म करो ना ये सब कुछ। चला जाएगा वो तुम्हें छोड़ के वैसे भी। आप प्लीज मेरा पीछा मत कीजिए, जाए यहाँ से। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। अच्छा मरियम, तुम बताओ कौन सी खाओ? क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? पीली लग रही हो तुम, क्या बात है? हरम, वो जानता है। क्या जान? वाह भाई, घर पर तो उससे मिली तक नहीं है और यहाँ तो ऐसे मिल रही थी जिसे बड़ी बरसों की जान पहचान हो। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम तो चुप कर जाओ, समझ आई? तुमसे बात नहीं कर रही मैं। हमारे घर का मामला है ये, बीच में क्यों बोलती हो? तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, चुप करो। आप मेरे सामने मेरी बहन का खून करें और मैं चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं? क्या क्या खून किया मैंने? सोच समझ कर बोला करो। है मैं क्यों खून करूंगी इसका? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है दिमाग मेरा। आप अपनी नजर चेक करवाएं। वो देखिए सामने, वो देखिए आपकी बेटी और सलमान ऐसे बातें करें जैसे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं मुंह नहीं लगना चाहती तुम्हारे। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो मरियम का लिहाज रखती हूँ, वरना तो है। वरना क्या क्या कर लोगी तुम? वरना बोलो जरा। सारा प्लीज चुप हो जाओ सारा, प्लीज। आप तीनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? पूछो इससे। वो आपका मूड कितना खराब है? हम पिकनिक पे आए हैं, नॉट चियर। इन्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं उनके साथ मजाक कर रही थी, शायद उनको मेरा मजाक अच्छा नहीं लगा। क्यों किया मुझसे मजाक? तुम जानती हो बुरा मना जाती हैं। अब नाराज हो गए वो। आइंदा से नहीं ऐसा होगा हसन भाई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। भाई तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारा पिकनिक में आने का दिल नहीं कर रहा था क्या? मैं तो ठीक हूँ। तो फिर तुम इतनी देर से थी कहाँ? तुम्हें तलाश भी करा था लेकिन तुम मिली नहीं। मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं यहीं थी। तो चलो वहाँ चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं हमेशा यही सोचता था कि लोग मोहब्बत में ऐसे कैसे हो जाते हैं, दीवाने, हर एक से बेखबर। लेकिन जब खुद मोहब्बत हुई तो समझ आ गया कैसा क्यों होगा। क्या समझा? दीवानी, बेखबरी। लेकिन एक बात मैं अभी भी समझ नहीं पा। कौन सी बात? यही कि ये मोहब्बत सिर्फ मर्द ही को क्यों होती है, औरत को क्यों नहीं? और अगर होती भी है तो ऐसी क्यों नहीं होती? दीवानी, सब कुछ छोड़ के कल गुजरने वाली है, ये सिर्फ मर्दी का शेवा क्यों होता है? मर्द हमेशा से आजाद होता है और औरत से तो दीवाना होने के लिए भी इजाजत मांगना जरूरी होता है, जो उसे कभी नहीं मिलती। औरत का पूरा वजूद मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। ऐसी जंजीरें जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद होती है। वो चाहे भी तो दीवानगी की सरहद पे कदम नहीं रख सकती। फलसफा तो तुम खूब बोल रही थी।
मर्दों की आदत होती है, औरत कोई बात कर रही हो तो उसे मजाक में ले जाते हैं। लेकिन शादी के बाद तो औरत मोहब्बत कर सकती है, वो भी आजादी से। ये आप समझते हैं। मर्द की शादी औरत से जरूर होती है, लेकिन औरत की शादी सिर्फ मर्द से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे खानदान से। इसके शौहर के घर में एक एक फर्द, उन सबसे शादी होती है, जो उसे 2 पल मोहब्बत का भी तस्वीर नहीं करने देते। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी सिर्फ अकेले मर्द से होती है। हमारा इशारा यकीन टुकड़ों की तरफ। नहीं हसन, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस भी आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, पूरी आज़ादी और अपनी रूह की सारी सरशारी के साथ, मगर एक झूठ ने मेरे सब एहसासात को बर्फ कर दिया। मैं चाहूँ भी तो खुल के नहीं जी सकती।